माय नेम इज रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हमारा क्लास 11th का ह्यूमन फिजियोलॉजी से केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर का सीरीज चल रहा है। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं आज इस सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है। एंड आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग थाइमस एंड एड्रिनल ग्लैंड को कंप्लीट करेंगे, डिटेल में इसको पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं थाइमस ग्लैंड से। तो देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम थाइमस ग्लैंड का बात करें तो इसके ओरिजिन का हम बात करेंगे। ये किस जर्म लेयर से ओरिजिन होता है थाइमस का। तो जो थाइमस है वो ओरिजिन होता है इंडोडर्म से। तो थाइमस का जो ओरिजिन है वो कैसा होता है, इंडोडर्मल इन ओरिजिन है। एंड ये जो थाइमस ग्लैंड है इसका लोकेशन ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो थाइमस ग्लैंड लोकेटेड बिहाइंड द स्टर्नम। थाइमस ग्लैंड लोकेटेड बिहाइंड द स्टर्नम, between the lungs, behind the sternum, between the lungs, on the ventral side of aorta, on the ventral side of aorta। तो ये रियल लोकेशन है थाइमस ग्लैंड का, है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो हमारा बोन होता है ना ये स्टर्नम कहलाता है। तो स्टर्नम के पीछे बिहाइंड द स्टर्नम लोकेटेड है थाइमस ग्लैंड। आप ये डायग्राम में भी देखेंगे, जैसे ये आपका लंग्स हो गया, राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स। यहाँ पे विंड पाइप है ट्रैकिया, एंड यहाँ पे ये जो दिख रहा है बिहाइंड द स्टर्नम ये है हमारा थाइमस ग्लैंड। ठीक है, थाइमस ग्लैंड में आप देख रहे हैं ना इसका दो लोब होता है, एक राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। तो ये आपका लोकेशन है थाइमस ग्लैंड का। देखिए ये जो थाइमस है वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिस हार्मोन का नाम है थाइमोसिन। थाइमस सिक्रीट्स द हार्मोन नेम्ड एज थाइमोसिन। एंड ये जो थाइमोसिन हार्मोन है ना इसका क्या काम है तो इसको तो हम डिटेल में अभी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो थाइमोसिन है ये क्या करवाता है, इट हेल्प्स इन, थाइमोसिन हेल्प्स इन डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन, डिफरेंशिएशन and maturation of T lymphocytes, differentiation and maturation of T lymphocytes। एंड ये जो T lymphocytes है जिसको हम लोग T सेल भी कहते हैं, ये मेजर रोल प्ले करता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में, और ये इनडायरेक्टली हेल्प करता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी में भी, है ना। अब ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होता है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या होता है, इसको हम लोग क्लास 12th में जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज उसमें पढ़ते हैं। तो चलिए अभी हम लोग थोड़ा बहुत इसको डिस्कस करेंगे थाइमस के फंक्शन में। देखिए ये जो इम्यूनिटी होता है ना, इम्यूनिटी दो तरीके का होता है, एक होता है इनेट इम्यूनिटी, एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी हो गया जो बाई बर्थ है ना, जो जन्म से मेरे साथ प्रेजेंट है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, जिसको हमने एक्वायर्ड किया है, गेन किया है अपने जीवन के दौरान, वो आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। और ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना इसके अंदर दो तरीके का इम्यूनिटी आता है, एक कहलाता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और दूसरा कहलाता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड दूसरा कहलाता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। देखिए यहाँ पे ये जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है ना, ह्यूमोरल इम्यूनिटी का जो पार्ट होता है वो होता है बी लिम्फोसाइट। ह्यूमोरल इम्यूनिटी के अंदर बी लिम्फोसाइट आता है। एंड ये जो बी लिम्फोसाइट है ना, ये बी लिम्फोसाइट क्या करता है, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी। और ये जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर आता है हमारा टी लिम्फोसाइट जो कि टी सेल है, टी लिम्फोसाइट। अब देखिए ये जो टी लिम्फोसाइट है ना ये इनडायरेक्टली हेल्प करता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी के डेवलपमेंट में, मींस एंटीबॉडी बनाने में। तो टी लिम्फोसाइट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमोरल इम्यूनिटी, हेल्प्स इन अ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमोरल इम्यूनिटी, है ना। तो जैसे इम्यूनिटी जैसे बोले ना कि दो तरीके का है, एक है हमारा इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या है, जो बाई बर्थ प्रेजेंट है,
बाय बर्थ प्रेजेंट है, जो हमें हमारे माता पिता से मिला। और दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये क्या है, जो हमने अपने जीवन के दौरान खुद गेन किया है, मींस गेन्ड ड्यूरिंग लाइफ, ये आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। और ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसका दो टाइप है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। देखिए जब भी बात होता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी का तो इसके अंदर आता है एंटीबॉडी, क्योंकि ह्यूमोरल इम्यूनिटी में जो बी सेल होता है वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर आता है टी लिम्फोसाइट। ये जो टी लिम्फोसाइट है ना, ये असिस्ट करता है बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में, ठीक है। तो ये दोनों जो हमारा बी लिम्फोसाइट है और टी लिम्फोसाइट है इम्यूनिटी में हेल्प करता है। अब देखिए हम लोग अभी थाइमस ग्लैंड पढ़ रहे हैं। ये जो थाइमस होता है ना, थाइमस, ये क्या होता है ना, एज के साथ साथ श्रिंक होता जाता है, छोटा होता जाता है। तो फिर क्या होगा, जैसे जो नया न्यू बॉर्न बेबी है उसमें थाइमस थोड़ा बड़े साइज का होगा, एंड जैसे जैसे एज होता जाएगा ना ये छोटा होते जाएगा और डिजनरेट हो जाएगा, जिससे कि ओल्ड एजेड पर्सन में जो थाइमस है वो बिल्कुल पूरा डिजनरेट हो जाता है और उनका जो इम्यूनिटी है वो बिल्कुल वीक हो जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, थाइमस इज द ओनली ग्लैंड, थाइमस इज द ओनली ग्लैंड दैट श्रिंक्स, or reduces in size with age. Hence older people have weaker immunity. तो ये जो थाइमस है ना, क्या होता जा रहा है, एज के साथ श्रिंक होता जा रहा है। ये जो फेनोमेनन है श्रिंकेज ऑफ थाइमस विथ एज, इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है जिसको कहते हैं थाइमिक इनवोल्यूशन, थाइमिक इनवोल्यूशन, ठीक है। तो ओवरऑल थाइमस ग्लैंड कहां से ओरिजिनेट हुआ, इंडोडर्म से। इसका लोकेशन कहां है, इट इज लोकेटेड बिहाइंड द स्टर्नम बिटवीन द लंग्स ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ आयोटा। एंड थाइमस कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, थाइमोसिन। एंड ये थाइमोसिन का फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, एंड दिस टी लिम्फोसाइट्स प्ले अ मेजर रोल इन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड इनडायरेक्टली हेल्प्स इन ह्यूमोरल इम्यूनिटी। इनडायरेक्टली हेल्प्स इन ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ह्यूमोरल इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है, और ये जो टी लिम्फोसाइट है ना, ये बी लिम्फोसाइट को असिस्ट कर रहा होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। तो ये आपका ओवरऑल था थाइमस ग्लैंड। अब आइए नेक्स्ट हमारा एड्रेनल ग्लैंड में। तो देखिए ये जो एड्रेनल ग्लैंड है ना, एड्रेनल ग्लैंड को हम लोग और क्या बोलते हैं, सुप्रारेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड सुप्रारेनल ग्लैंड। देखिए ये सुप्रारेनल ग्लैंड का मतलब क्या है, सुप्रा मतलब होता है एबव, ठीक है, और रेनल मतलब हो गया किडनी। तो ये जो एड्रेनल ग्लैंड है ना, ये किडनी के ऊपर प्रेजेंट रहता है। एड्रेनल ग्लैंड कहां प्रेजेंट रहता है, इट इज लोकेटेड अबव किडनी। एड्रेनल ग्लैंड इज लोकेटेड अबव किडनी, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, किडनी है एंड किडनी के ऊपर क्या है, ये एड्रेनल ग्लैंड है, किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड है। एंड देखिए ये जो एड्रेनल ग्लैंड होता है ना, इसका दो पार्ट होता है, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। एड्रेनल ग्लैंड का दो पार्ट है, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। आप यहां डायग्राम में देखेंगे ये किडनी है, किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड सुप्रारेनल ग्लैंड। एंड यहां पे आउटर एड्रेनल कॉर्टेक्स है एंड इनर एड्रेनल मेड्यूला है। अब देखिए ये जो हमारा एड्रेनल कॉर्टेक्स है, इस एड्रेनल कॉर्टेक्स का तीन पार्ट होता है। जैसे अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है इसको। ये जो येलो वाला रीजन दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे जोना ग्लोमर्युलोसा। एड्रेनल कॉर्टेक्स का जो आउटर लेयर है उसका नाम है जोना ग्लोमर्युलोसा,
ठीक है। आउटर लेयर के बाद यहां पे मिडिल लेयर आएगा। आउटर लेयर के बाद एड्रेनल कॉर्टेक्स का जो मिडिल लेयर है, जो मिड में प्रेजेंट है, मिडिल लेयर, इसका नाम है जोना फैसिक्यूलेटा। जोना फैसिक्यूलेटा ये आपका मिडिल लेयर है एंड ये सबसे वाइडेस्ट लेयर होता है। जोना फैसिक्यूलेटा इज अ वाइडेस्ट लेयर ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स। एंड फिर उसके बाद एड्रेनल कॉर्टेक्स का जो इनर लेयर है, इनर लेयर में एड्रेनल कॉर्टेक्स के इनर लेयर को हम लोग बोलते हैं जोना रेटिक्यूलरिस। ये है जोना रेटिक्यूलरिस। जोना रेटिक्यूलरिस, ये तीनों लेयर मिलकर एड्रेनल ग्लैंड का आउटर लेयर का फॉर्मेशन करता है जिसका नाम है एड्रेनल कॉर्टेक्स। एंड यहां बीच में एड्रेनल कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट रहेगा एड्रेनल मेड्यूला। एड्रेनल कॉर्टेक्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? एड्रेनल मेड्यूला। तो ये आपका एड्रेनल ग्लैंड का दो रीजन हो गया, आउटर एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड इनर एड्रेनल मेड्यूला। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए एड्रेनल कॉर्टेक्स, अगर हम बात करें एड्रेनल कॉर्टेक्स का, तो ये जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है ये पूरे एड्रेनल ग्लैंड का लगभग 75% एरिया ऑक्यूपाई करता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स। एंड एड्रेनल मेड्यूला कितना? 25%। अब देखिए एड्रेनल कॉर्टेक्स जो होता है ना, जैसे अभी हम लोगों ने देखा ये आउटर में प्रेजेंट रहता है। एड्रेनल कॉर्टेक्स इज द आउटर लेयर एंड इनसाइड द एड्रेनल कॉर्टेक्स देयर इज अ एड्रेनल मेड्यूला, मींस ये इनर लेयर है, एड्रेनल मेड्यूला। अब एड्रेनल कॉर्टेक्स किस जर्म लेयर से बनता है? तो ये आपका बना है मेसोडर्म से। एड्रेनल कॉर्टेक्स किस जर्म लेयर से बना है? मेसोडर्म से। एंड एड्रेनल मेड्यूला बना है एक्टोडर्म से। एक्टोडर्म जर्म लेयर से बना है एड्रेनल मेड्यूला। एड्रेनल कॉर्टेक्स का हम लोग देखें ना, 3 जोन है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिक्यूलेटा एंड जोना रेटिक्यूलरिस। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स का कितना जोन है? 3 जोन है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स। और ये जो हमारा एड्रेनल मेड्यूला है इसका कोई भी फर्दर डिवीजन नहीं है, नो फर्दर डिवीजन, नो फर्दर डिवीजन। अब देखिए ये जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है ना, एड्रेनल कॉर्टेक्स का जो हॉर्मोन्स होता है इसको हम लोग कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। हॉर्मोन्स को क्या कहते हैं हम लोग? एड्रेनल कॉर्टेक्स के हॉर्मोन्स को हम लोग कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स। हॉर्मोन्स आर कॉल्ड एज कॉर्टिकॉइड्स। एंड उसी तरीके से ये जो एड्रेनल मेड्यूला है इसके हॉर्मोन्स को हम लोग कहते हैं कैटेकोलामाइंस। हॉर्मोन्स आर कॉल्ड एज कैटेकोलामाइंस। एंड ये जो एड्रेनल मेड्यूला है इसके अंदर 2 हॉर्मोन्स आता है जिसे हम लोग कहते हैं एपिनेफ्रीन प्लस नॉर एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन प्लस नॉर एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन को एड्रेनलिन भी कहा जाता है एंड नॉर एपिनेफ्रीन को नॉर एड्रेनलिन भी कहा जाता है। तो ये आपका एड्रेनल मेड्यूला का हार्मोन है। एंड ये डिवीजन है, डिफरेंसेस है एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड एड्रेनल मेड्यूला में। अब देखिए इसके बाद हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं फंक्शन ऑफ एड्रेनल मेड्यूलरी हार्मोन। एड्रेनल मेड्यूलरी हार्मोन के फंक्शन को हम लोग देखेंगे, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो देखिए ये जो एड्रेनल मेड्यूलरी हार्मोन्स होता है ना, इसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। इसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि ये जो है ये क्या होता है ना, इट रिलीजेस ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन और इमरजेंसी कंडीशन। इट रिलीजेस ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन और इमरजेंसी कंडीशन, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज इमरजेंसी हार्मोन। देखिए इसका सबसे पहला फंक्शन इमरजेंसी हार्मोन है एंड इमरजेंसी कंडीशन में ये रिलीज होगा, तो इसको हम लोग 3F हार्मोन भी कहते हैं, है ना। यहाँ पे ये जो 3F है इसका मतलब क्या है? तो फाइट मतलब किसी से झगड़ा करना, फ्लाइट बहुत ज़्यादा खुश हो जाना और फ्राइट बहुत ज़्यादा डर जाना।
तो ये 3 कंडीशन में हमारे बॉडी के अंदर एड्रेनल मेड्यूला से ये इमरजेंसी हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट। दैट वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 3F हार्मोन्स। एंड इसका फंक्शन और क्या है, तो प्यूपिल डायलेशन, पाइलो इरेक्शन, है ना। पाइलो इरेक्शन मतलब क्या होता है, राइजिंग ऑफ हेयर, इरेक्शन ऑफ हेयर, जिसको हम लोग गूज बम्प्स बोलते हैं, गूज बम्प्स। प्यूपिल डायलेशन, पाइलो इरेक्शन, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा यहाँ इस केस में, स्ट्रेस कंडीशन में। स्वेटिंग, पसीना आएगा, स्वेटिंग होगा। एंड यहाँ पे क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल भी बढ़ जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल भी बढ़ जाएगा, है ना। जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसका ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज रिलीज किया जाता है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। एंड इस केस में स्ट्रेस कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन में जब भी ये हार्मोन रिलीज होगा ना, तो हमारे बॉडी में क्या होगा, प्रोटियोलाइसिस मीन्स प्रोटीन का ब्रेकडाउन। प्रोटियोलाइसिस मीन्स इसका मतलब क्या होगा, प्रोटियोलाइसिस मतलब प्रोटीन का ब्रेकडाउन, प्रोटीन ब्रेकडाउन। एंड लिपोलाइसिस मीन्स लिपिड ब्रेकडाउन। प्रोटियोलाइसिस एंड लिपोलाइसिस, लिपोलाइसिस मीन्स क्या है, लिपिड का ब्रेकडाउन। तो ये सारा कंडीशंस होता है कब, जब एड्रेनल मेड्यूलरी हार्मोन्स रिलीज होता है। ऑल दीज आर फंक्शंस ऑफ एड्रेनल मेड्यूलरी हार्मोन्स। अब देखिए हम लोग एड्रेनल कॉर्टेक्स का हार्मोन देखेंगे, तो अभी आपको बताया ना, एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्टिकॉइड्स। तो इसको हम लोग ऑल्सो नोन एज कॉर्टिकॉइड्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स आर ऑल्सो नोन एज कॉर्टिकॉइड्स। एंड यहाँ पे एड्रेनल कॉर्टेक्स का जो 3 लेयर है वो अपना तीनों अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करता है। जैसे अगर हम फर्स्ट बात करें आउटर लेयर का, दैट इज जोना ग्लोमर्युलोसा। जोना ग्लोमर्युलोसा ये जिस हार्मोन को रिलीज करेगा उसको हम लोग कहते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। इट सिक्रीट्स मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। एंड जो मिडिल लेयर है दैट इज जोना फैसिक्यूलेटा। जोना फैसिक्यूलेटा ये मिडिल लेयर ये क्या सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इट सिक्रीट्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। एंड ये जो इनर लेयर है दैट इज जोना रेटिक्यूलेरिस। जोना रेटिक्यूलेरिस ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट करता है सेक्स कॉर्टिकॉइड। सेक्स कॉर्टिकॉइड या फिर इसी को हम लोग गोनेडोकॉर्टिकॉइड कहते हैं, गोनेडोकॉर्टिकॉइड। तो ये तीनों हार्मोन्स है एड्रेनल कॉर्टेक्स का। जोना ग्लोमर्युलोसा सिक्रीट किया मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, जोना फैसिक्यूलेटा सिक्रीट किया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड जोना रेटिकुलरिस सिक्रीट किया सेक्स कॉर्टिकॉइड या फिर इसी को बोलेंगे गोनेडोकॉर्टिकॉइड। एंड अभी इन तीनों हार्मोन का फंक्शंस हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले ये जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है ये तो आपको पता है ना, ये कौन सा लेयर रिलीज करता है, तो ये रिलीज करता है जोना ग्लोमर्युलोसा। जोना ग्लोमर्युलोसा रिलीजेज मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। एंड यहां पे जो सबसे मेजर मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है उसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन इज द मेजर मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। एल्डोस्टेरॉन इज अ मेजर मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। अब देखिए आप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन ये जो चैप्टर है ना इसके अंदर पढ़ते हैं रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तो ये जो एल्डोस्टेरॉन जो रिलीज हो रहा है ना इस ये मतलब ये जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ रास। इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम इसको बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या करता है जनरली, इसका काम क्या है। तो
नेफ्रॉन्स का पार्ट होता है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ठीक है, नेफ्रॉन्स का पार्ट होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। तो ये जो एल्डोस्टेरॉन है ना, एल्डोस्टेरॉन बेसिकली एक्ट्स ऑन दिस डीसीटी, एल्डोस्टेरॉन एक्ट्स ऑन डीसीटी, एंड ये डीसीटी पे एक्ट होकर क्या करेगा, तो ये डीसीटी पे एक्ट होकर क्या करवाता है, सोडियम आयंस और वाटर का करवाता है रीएब्जॉर्प्शन। सोडियम एंड वाटर का क्या करवाता है, रीएब्जॉर्प्शन करवाता है डीसीटी से, है ना। एंड ये पैसिव रीएब्जॉर्प्शन होता है, ये पैसिव रीएब्जॉर्प्शन होता है, ये एल्डोस्टेरॉन करवाता है। और पोटेशियम आयंस और फॉस्फेट इसका करवाता है क्या, सिक्रीशन करवाता है, सिक्रीशन। तो ये मेनली एल्डोस्टेरॉन का काम होता है। इसके अलावा ये क्या करेगा, ब्लड सोडियम आयंस लेवल को इंक्रीज करेगा, ब्लड वॉल्यूम को ये बढ़ाता है, ब्लड वॉल्यूम को ये बढ़ाता है, इंक्रीज करेगा। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा। इसके अलावा ये क्या करेगा, आप देख रहे हैं ना, पोटेशियम आयंस और फॉस्फेट का एलिमिनेशन कर रहा है, सिक्रीशन कर रहा है मींस एलिमिनेशन कर रहा है। ठीक है, पोटेशियम आयंस एंड फॉस्फेट इसका क्या कर रहा है, ये एलिमिनेशन कर रहा है। तो ये जो स्लाइड है ना, ये पूरा डेडिकेटेड है आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड के फंक्शन को, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट के एग्जाम के लिए। ये सारा काम है एल्डोस्टेरॉन का, है ना, जो कि एक मेजर मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। देखिए इसके बाद जो हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एड्रेनल कॉर्टेक्स के जोना फैसिकुलेटा से रिलीज होता है, जोना फैसिकुलेटा से। एंड कॉर्टिजोल इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। कॉर्टिजोल जो होता है ना, ये मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। कॉर्टिजोल एक मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है। ये कॉर्टिजोल का फंक्शन क्या है, तो देखिए ये जो कॉर्टिजोल है ना, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एसीटीएच, और ये एसीटीएच कहां से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ACTH। ACTH का मतलब होता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, और ये ACTH कहां से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ACTH ऑफ पिट्यूटरी। एंड ये क्या करता है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करता है। इट प्रमोट ग्लूकोनियोजेनेसिस, इट प्रमोट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पे। देखिए ग्लूको मतलब क्या हो गया, ग्लूकोज, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, एंड नियो और जेनेसिस। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, इसका मतलब होता है ना फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। ठीक है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, एंड ये कॉर्टिजोल करवाता है। इसके अलावा ये क्या करेगा, ये रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, मींस इट प्रमोट्स इरिथ्रोपोएसिस, इट प्रमोट्स इरिथ्रोपोएसिस, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। और ये क्या करता है, तो ये WBC को सप्रेस करता है, यानी एक तरीके से ना ये इम्यूनो सप्रेसेंट का काम करता है, इम्यूनो सप्रेसेंट है ये। तो ये इम्यूनो सप्रेसेंट ये कैसे काम कर रहा है, तो ये इट सप्रेस WBC एक्टिविटी, वाइट ब्लड सेल जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है उसको सप्रेस करता है, सप्रेसेस WBC एक्टिविटी, सप्रेसेस WBC एक्टिविटी, हिंस एक्ट एज इम्यूनोसप्रेसेंट। तो इम्यूनोसप्रेसेंट के जैसा ये भी ये काम कर रहा है कॉर्टिजोल। इसके अलावा ये क्या करता है, तो ये भी आपका प्रोटियोलाइसिस और लिपोलाइसिस को प्रमोट करता है। इट ऑल्सो प्रमोट प्रोटियोलाइसिस मीन्स प्रोटीन ब्रेकडाउन एंड लिपोलाइसिस लिपिड ब्रेकडाउन। इसके अलावा ये और क्या करेगा, इट
इनहिबिट cellular uptake of uptake and utilization of amino acid, cellular uptake and utilization of amino acid. Then ये cortisol और क्या करता है, it also affect overall cardiovascular activity, affects overall cardiovascular activity and kidney functions. तो ये सारा फंक्शन आपको याद रखना है नीट के एग्जामिनेशन के लिए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अंदर कॉर्टिजोल का फंक्शन। एंड इसके बाद आपका आता है सेक्स कॉर्टिकॉइड, जो कि कौन रिलीज कर रहा है, जोना रेटिक्यूलरिस। एड्रेनल कॉर्टेक्स का जो लेयर है जोना रेटिक्यूलरिस, वो रिलीज कर रहा है सेक्स कॉर्टिकॉइड, गोनेडोकॉर्टिकॉइड। एंड इसके अंदर जो मेन एग्जाम्पल है सेक्स कॉर्टिकॉइड के अंदर, वो मेन एग्जाम्पल है DHEA। DHEA का फुल फॉर्म होता है डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन। एपीएंड्रोस्टेरॉन ये मेन सेक्स कॉर्टिकॉइड है। एंड इसी के अंदर आपका आ जाएगा इस्ट्रोजेन, डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरॉन एंड इस्ट्रोजेन। एंड ये भी आपका कौन के पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में रहता है, अंडर द कंट्रोल ऑफ ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी, अंडर द कंट्रोल ऑफ ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड ये क्या करेगा ना, क्या फंक्शन है इसका, तो दे कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर। जो प्यूबिक हेयर होता है ना, प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर, आर्मपिट में जो हेयर है, प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर, एंड इसके अलावा आपका फेशियल हेयर एटसेट्रा ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के टाइम ये जो बियर्ड और मॉस्टेक और प्यूबिक हेयर और आर्मपिट हेयर, ये सब का डेवलपमेंट होता है ना, तो ये सेक्स कॉर्टिकॉइड, गोनेडोकॉर्टिकॉइड के कारण ही होता है। ठीक है। एंड आप यहाँ पे एक चीज ये भी देख सकते हैं, जो DHEA है, डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरॉन, ये एक तरीके का एंड्रोजेन है। एंड्रोजेन होता है ना, एंड्रोजेन ये जो टर्म है ना, हम लोग मेल सेक्स हार्मोन के लिए यूज करते हैं। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, एंड्रोजेन ना एक मेल सेक्स हार्मोन के फैमिली का नाम है, और उस फैमिली का मेंबर कौन है, ये DHEA, डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरॉन, और इसके अलावा जो हम लोग मेल सेक्स हार्मोन के नाम से जानते हैं टेस्टोस्टेरॉन, ये सब एंड्रोजेन फैमिली का है। तो DHEA भी क्या हुआ, एक टाइप का एंड्रोजेन हुआ, दैट इज मेल सेक्स हार्मोन। अब देखिए इसके बाद डिसऑर्डर, एड्रेनल ग्लैंड के अंदर क्या क्या डिसऑर्डर्स होता है। तो सबसे पहले आपका यहाँ एडिशन डिजीज है। एडिशन डिजीज एक तरीके का क्या है, हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन, है ना। और मेनली यहाँ पे किसका हाइपोसिक्रीशन होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का और मिनरलोकॉर्टिकॉइड का। मिनरलोकॉर्टिकॉइड में मेनली आपका कौन आ गया, एल्डोस्टेरॉन, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में कौन आ गया, कॉर्टिजोल। एल्डोस्टेरॉन एंड कॉर्टिजोल, है ना। तो क्या होगा एडिशन डिजीज में, इट इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब क्या हो गया, हाइपो हो गया ना, हाइपोसिक्रीशन। एडिशन डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में कॉर्टिजोल एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरॉन ड्यू टू एड्रेनल कॉर्टेक्स डिस्ट्रक्शन, एग्जाम्पल बाय ट्यूबरक्यूलोसिस, है ना। ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से एड्रेनल कॉर्टेक्स का डिस्ट्रक्शन हुआ, जिससे कि आपका डेफिशिएंसी हो गया कॉर्टिजोल एंड एल्डोस्टेरॉन का, तब एडिशन डिजीज हुआ। एंड इसका क्या क्या सिम्टम्स है, देखिए ब्रॉन्ज स्किन पिगमेंटेशन, है ना, मतलब बिना आप सनलाइट के में गए हुए आपके फेस में, आपके बॉडी में टैनिंग हो गया, तो पिगमेंटेशन हो गया। लो ब्लड शुगर, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में लो प्लाज्मा सोडियम आयंस, हाई प्लाज्मा पोटेशियम आयंस, इंक्रीज्ड यूरिनरी सोडियम आयंस, नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया, ऑल दीज आर सिम्टम्स ऑफ एडिशन डिजीज। एंड दूसरा जो डिसऑर्डर यहाँ पे आएगा उसका नाम है कशिंग सिंड्रोम।
कसिंग सिंड्रोम में क्या होता है ना, रिजल्ट फ्रॉम एक्सेसिव कॉर्टिजोल, यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का सिक्रीशन बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया? क्योंकि एड्रेनल कॉर्टेक्स में ट्यूमर हो गया, ट्यूमर हो गया ना, तो वो ज़्यादा सिक्रीट करने लगेगा कॉर्टिजोल। एंड इट इज करेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड शुगर, शुगर इन यूरिन, ओबेसिटी, लिम्ब मसल वेस्टिंग। इसका मतलब ना जो लिम्ब में मसल मास है वो कम हो जाता है, ठीक है, लिम्ब में मसल मास कम हो गया। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में राइज इन प्लाज्मा सोडियम आयंस, फॉल इन प्लाज्मा पोटेशियम आयंस, हाई ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर। In male it can cause excessive hair growth, that is hirsutism, and in females masculization with beard and mustache development। तो ये सारा आपका सिम्टम्स है कसिंग सिंड्रोम का। इसके अलावा दो डिजीज और है यहाँ पे, एल्डोस्टेरोनिज्म जिसको कॉन्स सिंड्रोम कहते हैं, एंड इट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय एक्सेसिव एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन फ्रॉम एन एड्रेनल कॉर्टिकल ट्यूमर। इसका क्या क्या सिम्टम्स है? हाई प्लाज्मा सोडियम आयंस, लो प्लाज्मा पोटेशियम आयंस, इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर, एंड किडनी डैमेज लीडिंग टू पॉलीयूरिया, है ना, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होना, पॉलीयूरिया। इसके अलावा एड्रेनल वायरलिज्म, इट इन्वॉल्व्स एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ सेक्स कॉर्टिकॉइड, है ना, जो गोनेडोकॉर्टिकॉइड है उसका बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होगा, एंड इट लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ मेल टाइप एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन वुमेन। वुमेन में मेल टाइप सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, जैसे कि बियर्ड एंड मॉस्टेक एंड डीपर वॉइस। तो ये आपका प्रॉपर डिसऑर्डर्स है एड्रेनल ग्लैंड का। होप आपको ये सारा लेक्चर आज का समझ में आया होगा थाइमस एंड एड्रेनल ग्लैंड का। देखिए जो भी नोट्स यहाँ पे है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट के एग्जामिनेशन